Hello students, my name is Sanjay Pyasi, Senior Physics Faculty, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। हमने अभी तक 4 लेक्चर पढ़ दिए हैं। 5वां लेक्चर में मैंने जनरल टॉक्स क्यों लिखा हुआ है, ये थोड़ा सोचने वाली विषय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जनरल हम बात नहीं कर रहे। ये वही बातें हम रिवाइज कर रहे हैं जो आप 10th में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। और ये हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करने का बेसिक कंसेप्ट हमें आए। हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमें पता होना चाहिए कि क्या कन्वेंशन है, कैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, घटता है, ऐड होता है, कम होता है, ठीक है। किसको कहाँ करंट बहता है, कहाँ करंट नहीं बहता, कौन से वायर में पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं तो वहाँ करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अजीब अजीब अलग अलग तरीके की बातें सब सीख लेंगे अपन, ठीक है। जो सुनने में जैसे कि मैंने कहा अजीब लगती है पर है बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो जनरल टॉक में सबसे पहले अपन हेडिंग मारेंगे पोटेंशियल के बारे में, उसको मतलब समझते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो जैसे कि अब अगर ये मैंने एक वो बना दिया, ठीक, ये एक बैटरी बना दी है ना। ये बैटरी का ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है। अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, मैंने बता दिया है आपको, इसे कहा जाता है हायर पोटेंशियल। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोअर पोटेंशियल। ये होता है हायर पोटेंशियल पे ये वाला एंड, ये होता है लोअर पोटेंशियल पे। तो हम वी ए माइनस वी बी लिखेंगे या फिर वी बी माइनस वी लिखेंगे। हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ए वाला एंड है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। कैसे पता चला, ये रहा हायर पोटेंशियल पर, ये भी हायर पोटेंशियल, ये भी हाई पोटेंशियल, तो पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पर, ऐसे पॉइंट भी लो पोटेंशियल पर। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, बड़ी बेसिक सी बात है। मैंने आपको यही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ये ए जो है, हाँ अगर ये 10 वोल्ट का डिफरेंस है तो अगर ए पे 10 वोल्ट पोटेंशियल मान लें तो बी पे 0 वोल्ट मानना पड़ेगा। ए पे अगर अपन 12 वोल्ट का पोटेंशियल मान लें तो बी पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल मानना पड़ेगा। ऐसे अपन को डिफरेंस जो है मानना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक बात इसको लेकर के जो है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी बेसिक बात, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, दिस इज हाउ अ रजिस्टर इज डिनोटेड, ठीक है। अगर ऐसे करके, अगर ये वो होता है ना अस्पताल में ईसीजी की लाइन, हॉस्पिटल में होती है ना ईसीजी की लाइन, ठीक है, ये वो ईसीजी की लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, है ना। रजिस्टर बाय रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिखा होगा आपको 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, जो भी है वो यहीं पर देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा उसका सिंबल होता है ना। अब आगे बात की जाए, ठीक है। इसमें और बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो जब करंट किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है ना, तो कन्वेंशन कैसे ली जाती है, ठीक है। पहले मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद वो चीज़ें हम ज़रूर नोट कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें इस चैप्टर में कन्वेंशन जो है वो किस प्रकार से लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ले रहे हैं हम, ठीक, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट बी, ठीक। एक पॉइंट एक साइड पे ले लिया, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट जो है दूसरी साइड पे ले लिया। पॉइंट ए से पॉइंट बी इस प्रकार से हम जा रहे हैं, ऐसे, सॉरी, ऐसे हम गए यहाँ पे एक बैटरी मिली, उसके बाद एक रेजिस्टर था, फिर एक और बैटरी मिली और ये पॉइंट बी, ठीक। ये बैटरी हमें कितने वोल्ट की दी हुई थी, 4 वोल्ट की। ये बैटरी हमें कितने वोल्ट की दी हुई थी, ये बैटरी थी 2 वोल्ट की। रेजिस्टर जो है वो था 3 ओम का, ठीक है। और इस वायर में करंट जो है वो बह रहा था 2 एम्पियर करंट। आपको ये बताना है कि इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो सुनो, कुछ रूल्स हैं इसके, ठीक। यहाँ पर नीचे बारी बारी में सारे रूल्स लिखते जाऊंगा। सबसे पहला रूल, हमें किसी एक डायरेक्शन में मूव करना होगा। या तो हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं या फिर हम बच्चों बी से ए की तरफ जा सकते हैं। अगर हम ये मान रहे हैं कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ध्यान देखेंगे इसको। अगर हम आगे की मूव कर रहे हैं तो ये कौन से पे, हायर पोटेंशियल पे,
और ये किस पे, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। जब आप हायर से लोअर जाओगे तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, मतलब ये बड़े, ये ज्यादा बड़ा एंड है, ये छोटा एंड है, तो बड़े के घटे अपन घट गए, तो यहाँ पे अपन +4 ये क्या यूज करेंगे, -4, ठीक है। अगर ऐसे तुम वहां से यहाँ आ रहे होते और तुम ऐसे ऐसे मूव करते, तुम कहाँ जाते, फिर तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाते, तो तुम लोअर से हायर मूव करते तो क्या होता तुम, तो अपन क्या बोलते, अपन बड़े के घटे, अपन बढ़ गए, है ना, माइनस से प्लस, ये मतलब अपन बढ़ गए तो अपन उसके लिए प्लस यूज करते, ठीक। अब देखो करंट आगे बह रहा है, अब मान लो करंट इसमें ऐसे ऐसे बहेगा, करंट कहाँ बहता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चौक कहाँ गिरेगी, हमेशा ऊपर से नीचे, ठीक। तो ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर है। जब करंट ऐसे मूव करेगा, ठीक, तो बड़े के घटे अपन फिर से घट गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो अपन घट गए, है ना। जब फिर ये वाला एंड किस पे, कम पोटेंशियल पे, ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे, तो बड़े के घटे फिर अपन बढ़ गए, ठीक। तो करना चालू करते हैं, कैसे करते हैं अपन, इस पॉइंट पे बोलते हैं अपन पोटेंशियल है VA, कितना पोटेंशियल है V, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें सॉल्व करना है व्हाट इज VA माइनस VB, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो अपन ऐसे आगे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अपन यहाँ पर पोटेंशियल कितना है VA, क्या है वो हमें कुछ नहीं पता, आगे बढ़ते हैं आगे। अब बड़े के घटे घट गए कितना घटे, -4, तो अपन लिख देंगे -4, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 एम्पियर बह रहा है, ये 2 यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 3, करंट कितना है 2, 3 दूनी 6, तो कितना आया पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया 6 वोल्ट्स। अब पोटेंशियल 6 वोल्ट्स, तो प्लस का 6 वोल्ट के माइनस का 6 वोल्ट, बड़े के घटे, तो कितना, माइनस का 6 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद इस एंड पे बात करते हैं बच्चों, इधर अगर हम आ गए तो ये माइनस से प्लस मतलब क्या है, बड़े के घटे, अपन बढ़ गए, कितना बढ़े, 2 वोल्ट बढ़ गए, तो यहाँ पे अपन 2 वोल्ट बढ़ गए, ये किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एट बी के। ध्यान से देखो ये कितना है, -4 -6 कितना आ गया, -10, -10 + 2 कितना आएगा, -8, तो VA VB को इधर ले आओ, -VB कितना वोल्ट आएगा, 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 8 वोल्ट्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे को इस डायरेक्शन में मूव नहीं करना, मेरे को तो इस डायरेक्शन में मूव करना था, ठीक। तो क्या करेंगे, तो उस केस में कैसे मूव करेंगे, देखो उस केस में कैसे करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एट बी क्या है, फिर VB, आगे बढ़ जाते हैं अपन, बड़े घटे, ये घट गया तो कितना घटे, -2 वोल्ट। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब तुम इधर आ जाओगे तो बड़े के घटे, तुम बड़े हो, करंट तो इधर ही फ्लो कर रहा है ना, यहां से यहां जाओगे तो बड़े, कितना बड़े, 2 3 6 वोल्ट, ठीक है, तो +6 बढ़ गए। यहाँ पे बड़े के घटे, यहाँ भी बड़े, कितना बढ़ गए, यहाँ पे 4 वोल्ट घट गए, किसके इक्वल हो गया पोटेंशियल, VA के। हमें तो VA माइनस VB निकालना है, तो VB को उधर लेके जाएंगे, 6 + 4 10, 10 - 2 कितना आ गया, 8, VB को उधर ले जाओ, तो VA माइनस VB, फिर से कितना आंसर आया, फिर से आंसर 8 वोल्ट ही आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली छोटा सा, जो कुछ चीज़ समझाता है हमें, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक। चलो, ये आपने नोट कर लिया, आओ कुछ बातों को अच्छे से बारी बारी हम नोट कर लें। हमने क्या क्या सीखा, स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन एंड, है ना, एंड मूव टुवर्ड्स द एंड वेयर द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, उस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ो, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूज अ नेगेटिव साइन इफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो मतलब कम हो तो क्या यूज करेंगे अपन, नेगेटिव साइन, यूज अ नेगेटिव साइन इफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स, एंड positive sign if potential increases, ठीक है। बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन यूज करो और घटेगा तो नेगेटिव साइन यूज करो। दूसरा क्या है, ऑलवेज मार्क द रेजिस्टर in such a way, always mark the resistor in such a way that always mark the resistor in such a way that the
करंट, क्या लिखा मैंने, ऑलवेज मार्क द रेजिस्टर, ऑलवेज मार्क द पोटेंशियल्स, ऑलवेज मार्क द पोटेंशियल, मतलब जो अपन करते थे ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसकी बात कर रहा हूँ, ऑन द रेजिस्टर इन सच ए वे दैट द करंट gives us the understanding of potential drops, ठीक है, ताकि करंट हमें समझा दे कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है या फिर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। ये कुछ नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो हमने बात की थी ना, करंट इधर मेरा होगा तो ये हायर एंड पे होगा, लोअर एंड पर होगा, तो उस तरीके से करंट पर ध्यान दो, ठीक है, हमेशा पोटेंशियल मार्क कर लो, ठीक। पॉइंट नंबर तीसरा, चूज अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन चूज करो एंड मूव इन दैट डायरेक्शन ओनली, यानी कि अगर ए से बी जाना है तो आगे जाते रहो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लौट के आ गए, आगे जाते रहो, और अगर बी से जाना है तो उधर ही आते रहो, तो यू हैव टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, यू हैव टू बी सिंगुलर व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शंस, आप दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लो, ये मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू जनरल फिजिक्स, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 पॉइंट हमें अच्छे से आने चाहिए। अभी आपने लिख लिया तो अपन आगे एक आध 2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लैरिटी है जनरल के ऊपर कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। ठीक है, आओ सॉल्व किया जाए। अभी क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि हमें बाई चांस मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिस एक पहले तो अपन वही सिंपल वाला क्वेश्चन करते हैं जो आपने पहले किया हुआ था, है ना, अचानक थोड़ा टफ करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। तो ऐसा कुछ कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ कहीं कोई दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें बी, ठीक है। ए से बी में कुछ 3-4 रेजिस्टर्स, सारा कुछ बना देता हूँ, देखो ये है 2 ओम का, ये बैटरी ले ली मैंने 3 वोल्ट की, ये वापस से 2 ओम, 4 वोल्ट और ये 1 ओम, और करंट बह रहा है इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर। आपको बताना है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ इसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे। करंट यहाँ बह रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि करंट यहाँ बह रहा है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, नहीं, बैटरी को वैसे ही मार्क करते हैं, ये लोअर और ये हायर, हम रजिस्टर को ऐसे मार्क करते हैं, रजिस्टर में करंट वहाँ फ्लो करता है जहाँ पे डायरेक्शन जो है उसका, सॉरी जहाँ पे हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। चलो यहाँ से मूव करना चालू करते हैं अपन, ठीक है। वहाँ से मूव करना चालू करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, वी बी, तो वी बी लिख दो। वी बी के बाद क्या आएगा, वी बी के बाद आएगा, वी बी के बाद आएगा करंट, ये कितना ड्रॉप हुआ, बड़े के घटे घटे, है ना, 2 1 जा 2, तो वी -2, यहाँ बड़े के घटे फिर से घट गए, तो कितना -4, यहाँ बड़े के घटे यहाँ से फिर घटे, कितना -4, यहाँ बड़े के घटे यहाँ बढ़ गए, कितना बढ़ गए +3, यहाँ बड़े घटे यहाँ फिर अपन घट गए, कितना -4 इज इक्वल टू वी ए। तो ध्यान से देखो, -4 +3 कितना -1, -5, -9, -11, वहां जाएगा तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, -11 वोल्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। आओ एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, 2 वोल्ट, 2 ओम, 3 वोल्ट, यहाँ पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी से ये मिटा देता हूँ पहले तो, पॉइंट सी भी चला गया अपना, इधर ले लेते हैं पॉइंट सी, यहाँ पर अपना पॉइंट सी है, ठीक है।
पॉइंट सी से ठीक, यहाँ से बह रहा है 2 एम्पियर करंट, ठीक है, 2 एम्पियर करंट बह रहा है यहाँ से, और यहाँ से बह रहा है 5 एम्पियर करंट। यहाँ से बह रहा है 2 एम्पियर करंट, यहाँ से बह रहा है 5 एम्पियर करंट। और आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VC। ये क्वेश्चन है कि VA माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VC कितना होगा। हाँ, ये आपको दिया हुआ है कि ये वाली बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है और ये वाली बैटरी 3 वोल्ट की है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। चलो आओ सॉल्व किया जाए इसको, कैसे करेंगे सॉल्व। तो सिंपल सी बात है, VA माइनस VB लिख लेते हैं, है ना, VC माइनस VB लिख लेते हैं, उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके VA माइनस VC निकल ही आएगा, ठीक। और लिखा जाए तो सबसे पहले लिखते हैं VA माइनस VB। VA, सबसे पहले VA, आगे मूव कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, करंट ऐसे बह रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव बी पे मौजूद है, ठीक। तो ये कितना आ गया, घटे, कितना घटे, -2 घटे, फिर 2 2 ज़ा 4 तो -4 घटे, फिर ये -3 घटे, इज इक्वल टू VB आ गया, है ना। -2 -4 कितना होता है, -6 और -3 -9, तो VA माइनस VB कितना आ गया, VA माइनस VB कितना आ गया अपना, 9 वोल्ट आ गया। और दूसरी इक्वेशन लिख लें अपन, ठीक। दूसरी अपन एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर चले जाते हैं अपन, ठीक है। करंट नीचे आ रहा है, ये सब 2 एम्पियर के ही हैं, ठीक है। इसको भी 2 एम्पियर ही लिया गया है, सॉरी 2 ओम लिया गया, इसे भी 2 ओम लिया गया है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है, हम ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक। तो पहले तो अपन साइन करा लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हम ऊपर जाएंगे तो बड़े के घटे, बड़े कितना घटे, 2, और करंट कितना बह रहा है 5, तो 5 टू सा कितना हो जाएगा 10, तो पोटेंशियल एट B, ठीक। फिर बड़े हैं तो कितना, +10 वोल्ट। उसके बाद इसकी बात करते हैं, बड़े के घटे, कितना घटे, -3, फिर यहाँ पे बड़े के घटे, फिर से बढ़ गए कितना, 10, फिर यहाँ पे बड़े के घटे, यहाँ पे अपन फिर से बढ़ गए कितना, 2, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C आ गया अपना। तो 10 + 10 20, 20 - 3 17 + 2 19, तो VB माइनस VC कितना आ गया, -19, और VA माइनस VB कितना है, 9, है ना। VA माइनस VB कितना है, 9, दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VC कितना आ गया, VA माइनस VC वो आ गया 9 - 19 यानी कि -10 वोल्ट, यानी कि VC जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा A से, तो यानी कि अपना आंसर आएगा VC माइनस VA, है ना, कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो C इज एट हायर पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन बिटवीन C एंड A, ठीक है। तो ऐसे अपना ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ, और ये हमने जनरल समझा कि ये चीज़ें जो है वो जनरली कैसे काम करती हैं, ठीक है। कैसे किसको बड़ा मानते हैं, छोटा मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसको जो भी मानो वो तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा आपके लिए, जिसे हमें क्लियर हो गया अच्छा C बड़ा होगा इस, ठीक है। तो इस बात की क्लैरिटी अपन को आराम से इस बात से आ जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से अपन क्वेश्चन इस प्रकार के अपन सॉल्व करते हैं, और इन चीज़ों की क्लैरिटी लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वगैरह में, ये एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, आपको ये सब नहीं आ सकता, लेकिन ये नहीं आएगा तो ये चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए अपन ने ये पढ़ा है, ओके। तो यहीं पर इस चैप्टर को भी इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। ये लेक्चर हमारा इतना ही था, हमने इस लेक्चर में यही पढ़ा, क्या पढ़ा इस लेक्चर में अपन ने, कि व्हाट इज जनरल करंट, ठीक है, जनरल करंट कैसे काम करता है, कैसे अपन को पॉइंट्स मार्क करने होते हैं, कैसे मूव करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, कैसे क्वेश्चन जो है वो आए तो अपन को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन करने का और एक तरीका हो सकता था क्या, सोच के बताओ। यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, इसमें कितना जा रहा होता है, 7 एम्पियर। आपको ये सोचना है कि क्या इसको इस क्वेश्चन करने का कोई और तरीका पॉसिबल है, और अगर वो है तो आपको मुझे बताना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।